आपको ये पता लग गया कि फुल बैकअप आपका 1 बजे हो रहा है सैटरडे के मॉर्निंग। इंक्रीमेंटल बैकअप उसी टाइम हो रहा है लेकिन सैटरडे को नहीं हो रहा है। एवरी 30 मिनट्स आपका क्या हो रहा है, लॉग बैकअप हो रहा है। 24x7 दिन रात हो रहा है। अब आपका बाय मिस्टेक किसी को एक एम्प्लॉय को डिलीट करना था कि वो छोड़ के जा रहा है, तो 2 लाइन में उसने क्वेरी लिखा है। ओके, तो गलती से इसने सेलेक्ट किया ए वाला और एग्जीक्यूट किया सीक्वल पे। जैसे मैं आपको सीक्वल पे एक दिखाता हूँ। ये डेमो में गया और मैं यहाँ पे, मेरे पास एम्प्लॉय टेबल है। मैं यहाँ पे सपोज कीजिए गलती से एंट्री हुआ जिसकी आईडी है 5, जो क्वेश्चन मार्क आ रहा है। ओके, मैंने यहाँ किया डिलीट फ्रॉम दिस। ओके, आपने थोड़ा फॉर्मेटिंग अच्छा किया है, इसलिए आपने कोड तो ए लिखा। डिलीट मुझे ये करना था, मतलब कि ये पूरा रिकॉर्ड 5 वाला रिकॉर्ड करना था, लेकिन क्या हुआ कि मेरे से केवल यही सेलेक्ट हुआ और ये सेलेक्ट बजाय आपका ये सेलेक्ट हुआ और मैंने ये 5 कर दिया, तो बेसिकली क्या हुआ, पूरा डेटा आपका डिलीट हो गया। ओके, तो कैसे रिकवरी पॉइंट इन टाइम होगा, वो ये काम करते हैं, डेमो ही करके आपको बताता हूँ। ओके, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। मैंने इसका एक फुल बैकअप ले लेता हूँ, क्या पता बैकअप हुआ ना हो। तो इसको मैं रिमूव करता हूँ और इसको डी ड्राइव में बैकअप लेता हूँ। इसमें तो लग रहा है आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। इसका नाम है डेमो डीबी। आवाज आ रही है ना? हाँ सर, अरे। ये फुल बैकअप है। बैक, आप 30 मिनट तो वेट नहीं कर सकते हैं, तो हम बैकअप एक ले लेते फुल बैकअप। और आपको क्या करें, कैनोट एक्सेस डी ड्राइव, एक्सेस डिनाई। ओके, ये एक्सेस डिनाई है इस ड्राइव का। ओके, चलो इसी ड्राइव पे हम कोशिश करते हैं कि यहीं पे बैकअप लेते हैं। बैकअप है, यहीं पे ले लेता हूँ, क्या कि इतना इसको फिक्स नहीं करने जाता हूँ, क्या कि एक्सेस फिर देना पड़ेगा। इसको फुल लिख देता हूँ और डॉट बैक, इसको ओके करता हूँ और ये आपको रिमूव कर देता हूँ पाथ, और यहाँ पे आप ओके करते हैं, बैकअप हो गया। क्लियर? आपका बैकअप यहाँ पे इस ड्राइव पे हो गया, लेकिन इसके बाद मेरा डिलीट होने वाला है, जैसे कि मैं अब लॉग बैकअप लेने वाला हूं। इसके बाद एक मैंने लॉग बैकअप भी ले लेता हूं सीक्वेंस को मेंटेन करने के लिए। बैकअप में गया और यहाँ पे गया ट्रांजैक्शन लॉग बैकअप। इसको मैं रिमूव करता हूं और फिर से इसी पाथ पे डेमो में लिखता टी लॉग 01 बैकअप। ओके, पहला बैकअप है, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं है, खाली फाइल का नाम हम डाल रहे हैं। इसमें मैंने डेटा उसके बाद मैंने डिलीट किया। ओके, ये वाला डेटा मैं डिलीट कर देता हूं, जैसे मुझे ये डिलीट करना है। चाहे गलती से मैंने इसको डिलीट किया। डिलीट होने के बाद मैं आता हूं, लेकिन डिलीट किया टाइम का कितना डिफरेंस है ये तो पता नहीं। चलिए, मुझे टाइम जो डिलीट किया वो टाइमिंग क्या है, उस टाइमिंग को आपको नोट करना पड़ेगा। ओके, जैसे मैं कहता हूं, हो सकता है कि 10:27 में डेटा हमारा था, याद रखिएगा। 10:27 में डेटा होगा 10:27, इसमें डेटा था। और हो सकता है कि जो डिलीट हुआ है डेटा, कुछ सेकंड यहाँ पे डाल देते हैं, लास्ट में कर देते हैं 00। जो डेटा डिलीट हुआ, आपका डेटा जो डिलीट हुआ, हो सकता है मैं 30 सेकंड में मेंशन कर देता हूँ डेटा डिलीट हुआ, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि डेटा डिलीट है। और रिपोर्ट हो जाएगा तो एवरेज आप लेके चलेंगे तो उस समय डेटा आपको मिल जाएगा। तो मैं ये कर रहा हूँ कि अगर 10:27 नहीं, अगर मैं कर दूं कि यहाँ पे 10:26 करूँ, तो इस समय डेटा था, डिलीट नहीं हुआ था। ओके, 27 ही लेके चलता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने क्या किया, इस डेटाबेस का बैकअप लिया। ओके, और बैकअप लूंगा लॉग बैकअप ही, क्योंकि ये 30 मिनट हो रहा है, तो मैंने क्या किया, ये 30 मिनट नहीं, फटा वही सेम टाइमिंग थोड़ा आगे पीछे करके मैं ले लिया। यहाँ पे गया, इसको नाम दे दिया टी लॉग 2।
ओके, इसको ओके कर दिया, आपको कोई दिक्कत नहीं। यानी कि जो डिलीट वाला पार्ट होगा किस लॉग बैकअप में होगा, अभी बताएंगे। 10 27। यानी कि आपका जो बैकअप के लिए हम जाते हैं, पाथ में जाते हैं, तो जो बैकअप हो रहा है बेसिकली, जो सेकंड बैकअप फाइल है, मेरे क्वेश्चन पूछने का मतलब टाइम का तो यहाँ पे कम डिफरेंस है, लेकिन हम्म। आपको ये देखना है कि कौन सी फाइल में होगा। तो यहाँ पे बैकअप फाइल है। ओके, मैंने कंटिन्यू किया। यहाँ पे इसमें डेटा डिलीटेड वाला होगा कि इसमें होगा, किस में होगा? डिलीटेड वाला ट्रांजेक्शन कहाँ कैप्चर होगा? डिलीटेड वाला लास्ट वाले में होगा, 10 28 वाले में। ओके, यानी कि ये वाला जो 02 वाला फाइल है इसमें होगा। तो जी। इट मीन्स कि इसी में बैकअप अगर 10:27 का मैं स्टोर करवा दूं तो मेरा डिलीट वाला डेटा मिल जाएगा। क्लियर? अगर मान लीजिए इसमें जो बैकअप हुआ 10:28 में हुआ है, ओके, अगर इसके अंदर बैकअप है मेरा तो 10:27 वाला टाइम का अगर बैकअप रीस्टोर करा दूं तो आपका काम हो जाएगा, क्योंकि इसी बैकअप में मैं अभी अगर रीस्टोर करूंगा तो क्या होगा? डिलीटेड डेटा होगा। अभी लाइव अगर मैं तीनों बैकअप को रीस्टोर कर दूं, अभी एक और एग्जांपल लेता हूं आपको, डेमो को डिलीट करूं, ओके, कोई दिक्कत नहीं है आपको? ओके, अब मैं यहाँ पे डेटाबेस में जाता हूँ, रीस्टोर करने के लिए जाता हूँ, आपको पॉइंट इन टाइम रिकवरी हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं, और यहां से लेके यहां तक सारे करो। बेसिकली इसके अंदर क्या होगा बताएंगे? इसके अंदर क्या होगा? डिलीटेड डेटा होगा या नहीं, या नहीं डिलीटेड डेटा होगा, ये बताइए। इसमें होगा सर, इसमें सारा डाटा आपने रिस्टोर कर दिया, इसमें कुछ हमारा नहीं बचा। तो यहाँ डेटा होगा इसमें, हाँ, डिलीटेड डाटा होगा। मैंने डेटा, इसमें डेटा होगा या नहीं होगा? टेबल में डेटा होगा होगा या नहीं? सर, होगा। कोई और है, होगा या नहीं होगा? सेलेक्ट करूं? डेटा आपका नहीं होना चाहिए। तो हम सारे रिस्टोर करें। अब एक और दूसरा तरीका करता हूं, इसको डिलीट करता हूं। ओके, फिर से डेटा डेस रीस्टोर करता हूं, और थोड़ा सा कम करता हूं एडजस्टमेंट, मैं दूसरा वाला फाइल नहीं करता हूं, पहला वाला फाइल करता हूं, यानी कि दिस एंड दिस। ठीक है, इसमें क्या डाटा होगा? हाँ इसमें होगा। होगा। क्या कि इस समय तक डेटा डिलीट नहीं हुआ था। ठीक है, समझ में आया? तो यानी कि हम्म। पुरानी जो डेटा होगा जस्ट उसके पहले, अब एक और बात करते हैं, इस फाइल को नहीं लेके चलते हैं, इसको हटाते हैं। मेरा टारगेट है कि इसके बाद अगर अगर 10:26 पे बैकअप हुआ था, तो इसके बाद भी तो कोई काम हुआ होगा सर्वर पे। यानी कि दस जी। बज के 27 के, मान लीजिए 0001 पे आपका डेटा लॉस हुआ है, मान लेते हैं। तो यानी कि मैं कहता हूं कि 10:27 में अगर डेटाबेस को उस पुराने बैकअप को रीस्टोर कर दूं तो आपका काम हो जाएगा। क्लियर? यानी कि हमें हाँ सर। कब डेटा, तीसरा बैकअप रीस्टोर करूंगा, बट री पॉइंट इन टाइम रिकवरी। अब उसको थोड़ा दिखाता हूं विजार्ड से, इसको डिलीट कर दो, और देखिए आपको दिखाता हूं कि उसमें टाइम लाइन आएगा, लेकिन यहाँ पे तो टाइम की थोड़ा डिफरेंस कम है, तो थोड़ा आपको इशू होगा, लेकिन तभी मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको दिखाऊं। रिस्टोर डेटाबेस, इसमें गया, इसमें गया, मैं दो डेटाबेस को करता हूं फुल एंड दिस, इसको रिकवरी नहीं करूंगा, मैं अभी करूंगा नो रिकवरी। जो भी रीस्टोर करेंगे नो रिकवरी में 1 बाय 1 करना है। रीस्टोरिंग में आ गया। फिर अगला डेटा हम रीस्टोर करने जा रहे हैं जिसका नाम है ट्रांजेक्शन लॉग, और वो कौन सा ट्रांजेक्शन लॉग है? फ्रॉम डिस्क, और ये होगा दूसरा, और इसमें हम पॉइंट इन टाइम की बात करने वाले हैं। ओके, अब यहाँ पे आपको दिखना है पॉइंट इन टाइम, टाइम आ रहा है यहाँ पे, ये स्पेसिफिक टाइम आपको चाहिए। जैसे 10:27 में है, मैंने कहा 10:27:00। ओके, इसकी स्क्रिप्ट दिखा दूं, जैसे आप कंफ्यूज हो जाएंगे फाइनली क्या हो रहा है। ओके, इसको रिस्टोर नहीं करता हूं, पहले स्क्रिप्ट आपको दिखाऊं, उसके बाद आपको हम लोग करेंगे काम। ओके, यहाँ पे देखिए,
क्या डिफरेंस है आपको? ये वाला डिफरेंस देख रहे हैं? ये आप अधिकतर नहीं देखना है, ये जो फालतू का चीज है ये नहीं देखना है। आप ये भी नहीं देखिए, ये बाद में आपको बताऊंगा। ओके, ये आपको समझ में आया कुछ? बैकअप तो ये रिस्टोर करो लॉग टू, बट कब पे स्टॉप कर जाओ? 10:27 पे। समझ में आ रहा है? यानी बैकअप यहाँ 33 मिनट तक है, आपने देखा था पॉइंट इन टाइम में। तो किसी पार्टिकुलर टाइम में रिस्टोर करने के लिए आपका यही एक काम करना है। बैकअप का नाम देना है स्टॉप एट, मतलब पूरी बैकअप अगर मान लीजिए कि 10 बजे से 10:30 तक का बैकअप है, 10:30 में हुआ है, तो 10:30 के अंदर में 10:20 पे रीस्टोर करना है, तो यहाँ पे 10:20 लिखना है। और हो सकता है कि 10:27 में आपका डेटा क्या हो, अवेलेबल हो। अब थोड़ा सा काम करते हैं कि मैं सोच रहा हूँ कि हो सकता है 10:27 में नहीं हो, तो 10:26 में हमने डिलीट किया, और यहाँ पे कर देता हूं मैं 50 कर देता हूँ। क्या इसमें डेटा आ जाएगा? तो इसको रीस्टोर करके देखिए, और आप जाके देखेंगे, हो सकता है आपका डेटा उस समय डिलीट नहीं हुआ होगा, तो डेटा यहाँ पे आ गया होगा। और जाके चेक कीजिए, सो यू विल बी गेटिंग योर डेटा। आ गया? समझ में आया? अब तो समझ में आ गया होगा। हाँ सर, आ गया। सागर, समझ में आया क्या? नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, क्योंकि हमें पता है कि आपको बैकअप नहीं हुआ है। लेकिन इसमें मेन डिफरेंस क्या है कि मेरे बैकअप में 30 मिनट का बैकअप है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि एक स्पेसिफिक टाइम में रीस्टोर करो, एंड दिस इज कॉल्ड पॉइंट इन टाइम रिकवरी। ये याद रखिएगा, किसी पार्टिकुलर टाइम पे डेटाबेस को रीस्टोर किया जा सकता है, लेकिन ये सपोर्ट करता है, गौरव ने बताया था कि फुल रिकवरी मॉडल, और ये लॉग बैकअप के अंदर आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आप सोचेंगे नहीं कि फुल बैकअप के अंदर डाटा, अब फुल में तो पूरी डाटा ही है, किस टाइम में करेंगे? ट्रांजैक्शन लॉग में ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन वहां पे कैप्चर हो रहा है, तो उस ट्रांजैक्शन को आप रीस्टोर कर सकते हैं। ओके, क्लियर हुआ क्या? हाँ सर। सर इसमें दो यस। क्वेश्चन माइंड में आ रहा है। हम्म। हाँ हाँ, बताइए। सर सबसे पहले तो कि अगर मान लीजिए 10:27 में लास्ट रिकवरी, लास्ट बैकअप हुआ है, ये तो ऑटोमेटेड बैकअप होगा, फुल बैकअप हमेशा रन होगा जो भी टाइम दिया होगा। देखिए, मैंने ये जो चीज आपको बताया था, यहाँ पे आते हैं, ये प्लान है। ये जो बैकअप पॉलिसी एज अ डीबीए किसी कंपनी में जाएंगे तो आप यही बनाएंगे इस टाइप के, कि फुल बैकअप सैटरडे को हो जाएगा रात में 1 बजे। अब 1 बजे जगेंगे नहीं आप प्लान पॉलिसी बनाएंगे। हम्म। उसके हम्म। सैटरडे को फुल नहीं होगा, इंक्रीमेंटल होगा, जो चेंजेज होगा वो होगा। और हर 30 मिनट के बाद जो भी ट्रांजेक्शन होगा वो होगा। अब इसमें मैंने कहा था, सिनेरियो बताया कि 10:11 पे किसी ने डिलीट करना था ए लाइन को, पूरे को, ये पूरे सेलेक्ट करके एक आईडी डिलीट करना था, उसने ए वाला सेलेक्ट कर लिया और एग्जीक्यूट कर दिया, पूरा डेटा गायब हो गया। तो मुझे पता है ना कि हम्म। मैं जब उस बंदे ने चलाया कि ओके इस समय डिलीट किया है, तो मैं उसके थोड़ा सा पीछे हो जाऊं तो मुझे डाटा मिल जाएगा। यानी सर कि ये 10। टाइम कैसे मिलेगा कि वो 10:10 पे चलाया? वो क्वेश्चन कर रहा हूँ। उसने तो चला दिया, फॉर इंस्टेंस एक बात की बात लेते हैं, हाँ हाँ, तो वो टाइम नहीं देखा देखिए उसने, अब मैं बताता हूँ लेकिन थोड़ा एज ए देर, दो डीबीए। चार 5 मिनट हो गया। उसके बाद पता लगा, हम्म। सपोज कीजिए उसको पता लगा कि हाँ, और 2-4 मिनट या 2 दिन के बाद पता लगा, अरे ये तो डेटा है ही नहीं ठीक है, इम्प्लाई फिर का। तो सैटरडे को उसने लगाया, मंडे को आप आ रहे हैं तो पता चल रहा है कि डेटा ठीक लॉस। है ठीक है ठीक है, सही देखिए मैं बात। अब बताता हूँ। डीबीए का काम होता है ऑडिट इन प्लेस करे। ऑडिट इन प्लेस करने का मतलब कि जो भी डिलीट होगा डेटा, अपडेट होगा, इंसर्ट होगा, सारे हम्म। ट्रांजैक्शन आपको रिकॉर्ड करके एक डीबीए डेटाबेस होता है। ओके, जिसकी कंपनी में जाएंगे तो एक डीबीए डेटाबेस होता है, और वो डेटाबेस केवल डीबीए ही एक्सेस होता है, बाकी किसी बंदे को नहीं हो सकता। उसी के अंदर ऑडिट आ जाएगा कि ये बंदा, कौन कौन बंदा, अब जैसे आपका नोटिफिकेशन अगर डिलीट होगा, तो सबसे फिजिकल बात करता हूँ कि कल जो बंदा हम्म। पंच करने आएगा या रिपोर्ट देखने आएगा कि चलो मैं सैलरी स्लिप देखूं, उसका सैलरी स्लिप ही नहीं आए, क्या इशू आ गया, हो सकता है मतलब कि इम्प्लाई से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन नहीं आएगा कि उसका मास्टर रिकॉर्ड गायब है। ओके, सारे बंदे का। हम्म। तो कोई ना कोई तो रिपोर्ट करेगा। जब रिपोर्ट हम्म। करेगा तो डीबीए के पास आएगा कि अरे ये क्या हुआ है, चेक करो। डेवलपर के पास आएगा, डेवलपर कहेगा वो पे तो डेटा है ही नहीं, डेटा मैंने ज्वाइन किया हम्म। डिपार्टमेंट से, इम्प्लाई से नहीं आ रहा है, अटेंडेंस से, तो ये उस हम्म। इम्प्लाई टेबल में डेटा ही नहीं आया। फिर दौड़े दौड़े डीबीए के पास आएगा कि ये बताओ किसने डिलीट किया है, कैसे डेटा गायब हो गया।
तो फिर उसके बाद तो मान हम्म। लीजिए पता लग गया कि ये बंदा ने ऑडिट में आ जाएगा कि कौन बंदा डिलीट किस समय किया हुआ है, वो चेक करेगा ऑडिट टेबल। और उसको पता अच्छा। करने के बाद अगला प्लान होगा कि अब इसको रिकवर कैसे करें। अब मान लीजिए कि आपने कहा कि सैटरडे को तो इशू आया था, फ्राइडे को, और हम्म। मंडे को पता हम्म। लग रहा है, तो मंडे को तो बहुत काम हो गया होगा। तो आप जी। इसी डेटाबेस पे अब सपोज कीजिए, मैं कहता हूं कि 10:27 पे हमने अभी जो रीस्टोर किया था, अब इशू क्या हुआ। अगर उस डेटाबेस को मैं 10:27 से रीस्टोर कर दूं, तो इसका मतलब कि 1-2 दिन पीछे मेरा डेटाबेस चला जाएगा, तो बाकी जो काम हुआ था वो कहां से आएगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरा बेस्ट वे क्या होगा, मैं एक डेटाबेस अलग क्रिएट करूंगा, उसका फुल बैकअप रिस्टोर करूंगा, फिर लॉग बैक करूंगा। और ये करने का चांसेस मैं ये करूंगा कि चलो उसने मुझे पता लगा 10:26 पे डिलीट चला है, तो मैं क्या करूंगा, 10:25 पे मैं क्या करूंगा, डेटाबेस को रीस्टोर करूंगा विथ अ न्यू नेम। जैसे मान लीजिए रिकवरी डेटाबेस, ओके, उसके अंदर ये हम्म। टेबल आ गया, और उस टेबल को मेन टेबल के अंदर इंसर्ट कर देंगे। डाटा तो लाना मेरा टारगेट है ना, तो डेटा एक न्यू हम्म। डेटाबेस में आ जाएगा। ओके, जैसे मैंने तो डिलीट करके आपको दिखाया, लेकिन एक्चुअल डिलीट थोड़ी होगा। अब आपने कहा कि 5 दिन के बाद पता लगा कि ये इशू हुआ था, तो 5 दिन तक तो और भी तो काम चल ही रहे होंगे ना। तो पांच हम्म। सारा डेटाबेस तो, अब इंप्लाई टेबल डिलीट हुआ है लेकिन बाकी तो काम चल ही रहे होंगे। अब मैं पूरा रीस्टोर कर दूं तो 5 दिन पहले आपका डेटाबेस आ जाएगा, तो मैं उस एग्जिस्टिंग डेटाबेस को टच नहीं करूंगा। ओके, जैसे एग्जांपल लेते हैं कि ये डेटा, अभी आपको पूरी डेमो, हमारे पास टाइम होगा तो मैं कर सकता हूं कि एक्चुअल आपको कंपनी में क्या करना है। यहां सेलेक्ट किया मैं, ये वाला डिलीट वाला कमांड आपका चला, आपको ऐसे सपोज कीजिए मैं ये कर दिया, ये मान लेते हैं ये डिलीट हो गया वो डेटाबेस, आपके पास बैकअप है। ओके, तो हम बैकअप वैकअप वाला प्रोसेस नहीं लेके चलता हूं। अगला स्टेप क्या होगा, हो सकता है इस टेबल में किसी ने बंदे आया, उसके बाद 2-3 बंदे ज्वाइन किए मंडे को, और ये ट्यूसडे को पता लगा, तो ज्वाइनिंग हुआ तो बंदे ने एप्लीकेशन से डाल दिया 10 ID, और यहाँ पे मैंने लिखा अभी डाल दिया। ओके, 11 मैंने यहाँ पे सागर डाल दिया, ये तीसरी अलग ज्वाइनिंग 13 को मैंने यहाँ पे गौरव डाल दिया। ओके, सपोज कीजिए ये मैंने डाल दिया। अब कल के डेट में आपको ट्यूसडे को ये बात पता लगता है, तो आप क्या इस डाटा को डिलीट थोड़ी करेंगे, आप डिलीट कर देंगे डेटाबेस तो 3 बंदे की ज्वाइनिंग खत्म हो जाएगी। तो मेरा स्टेप क्या होगा, मैं यहाँ पे आता हूँ, नया डेटाबेस बनाऊंगा, रीस्टोर करूंगा डेटाबेस आपका जो बैकअप था। तो आपको मैं ये पूरे डेटाबेस को रीस्टोर नहीं करूंगा, एंड फुल करूंगा और वन करूंगा, इसको छोड़ देता हूं। ओके, काहे कि मुझे एक में पॉइंट इन टाइम की बात है। ओके किया, इसका नाम चेंज कर देता हूं, इसको नाम कर दिया रिकवरी। ओके, रिकवरी वाला एक डेटाबेस बना दिया। ओके, जिसे क्या होगा कि मेरा, उसको मैं टच नहीं कर रहा हूं, क्लियर है, और इसको मैं हम्म। करूंगा विथ नो रिकवरी, मतलब अभी पूरे रीस्टोर मत करो। ओके कर दिया, ये डेटाबेस यहाँ पे बन गया होगा रिकवरी का। एक सेकेंड, इसको तो टाइम नहीं लगना चाहिए, एक्चुअल क्या होगा वो बता रहा हूँ। थोड़ा गलती हो गया कि यहाँ टेल लग बक पर मैंने टच नहीं किया, ये टाइम बर्बाद हो रहा है। ओके, चलिए फेल हो गया, ठीक है। रीस्टोर किया, सेम स्टेप करने जा रहा हूँ, रीस्टोर डिवाइस, और वही बैकअप हम लेंगे फुल एंड आपका लॉग। ओके किया, ओके किया, इसको नाम मैंने चेंज किया रिकवरी। ओके, यहाँ पे आपका हो गया, फाइल में जाऊंगा, इसका नाम चेंज हो गया होगा रीस्टोरेज में, देखिए रिकवरी हो जाना चाहिए, हो गया है, कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन में गया, यहाँ पे करूंगा विथ नो रिकवरी, टेल लॉग बैकअप खत्म करूंगा, और इसको करूंगा ओके, रीस्टोर हो गया, यहाँ पे रीस्टोरिंग में आ गया। फिर पॉइंट इन टाइम रिकवरी करूंगा, कौन सा, जो आपका एक्चुअल एक्टिविटी है पॉइंट इन टाइम। तो ये काम करूंगा मैं, यहाँ रिस्टोर में ट्रांजेक्शन लॉग में जाऊंगा, फिर डिवाइस में जाऊंगा, और दूसरा लॉग बैकअप मुझे एक स्पेसिफिक टाइम पे लेना है, रिस्टोर करना है। इस पे मैंने गया, यहाँ पे देखिए लिखा पॉइंट इन टाइम, इसको सेलेक्ट करूंगा। देखिए, ये आपका स्पेसिफिक डेट करता हूं, ये है अभी करंट डेट, ये है आपका 10:26, और मैं आप 50 सेकेंड कर देता हूं, जैसे मुझे पता है कि पिछले में आया था। ओके किया, और इसको मैं विथ नो रिकवरी नहीं करूंगा, डायरेक्टली अब रिकवरी करूंगा। आ गया डेटाबेस, यहाँ पे जाके देखेंगे डेटा तो आ गया होगा। ओके, ठीक है,
ये आई थिंक हमने कुछ उसमें रिकवरी लास्ट का कुछ गड़बड़ किया। सपोज कीजिए कि मुझे पता लगा था पहले स्टेप्स में कहाँ है वो, उसका कमांड होगा हमारे पास कि उसमें स्पेसिफिक टाइम क्या था। ओके, ये 10:56:50। ओके, इसी में जाते हैं, इसको रिकवरी में गए और यहाँ पे आपका डेटाबेस का नाम चेंज कर देते हैं। ठीक है, यहाँ तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको मैं ओके, लेकिन रिकवरी में तो आ गया, फिर से पूरे स्टेप्स डिलीट करना, डिलीट करना करना। पड़ेगा दोबारा। हाँ, डिलीट करना पड़ेगा, दोबारा कहा कि मैंने रिकवरी कर दिया ना। ओके, तो फिर से मैं जाता हूँ रिस्टोर डेटाबेस डिवाइस। ओके, पुल एंड दिस। ओके, यहाँ पे ऑप्शन में गया, इसको रिकवरी डेटाबेस का नाम डाल देता हूँ। अरे ये क्या हो गया, कहाँ से आ गया क्या। ओके, डेमो डीबी मैंने न्यू कर दिया और रिकवरी ही करता हूँ। ओके, इसको टेल में जाके इसको तो करना नो रिकवरी, इसको टेल अनलॉक, इसको ओके करना, रीस्टोर हो गया। अब ये वाला इस पॉइंट में रीस्टोर करना चाहता हूँ बैकअप को ये यूज करके। ओके, मैं एग्जीक्यूट किया, डेटाबेस का नेम करेक्ट है ना। ओके। मैं इसी को यूज करके, इसी को लग रहा है कि रिकवर कर रहा हूँ, दिस इज नॉट अ गुड आइडिया। ओके, यहाँ पे जाइए, मास्टर डेटाबेस में जाना पड़ेगा क्योंकि उस डेटाबेस को आपने, ये डिस्कनेक्ट भी हो गया है, कॉपी करते हैं, इसमें जाते हैं न्यू क्वेरी और यहाँ पे जाते हैं। ओके, ये क्या हो रहा है, कनेक्ट क्यों नहीं हुआ, कनेक्ट, कनेक्ट, प्रोड। ओके, इसको रीस्टोर कीजिए, हो गया। अब यहाँ पे जाके देखते हैं कि आपका डेटाबेस आया क्या, एक्चुअल सिनेरियो आ गया डेटा। अब देखिए उसके साथ मर्ज करना है एज अ डीबीए। ओके, तो मैं यहाँ पे करूंगा कमांड, जाऊंगा इस डेटाबेस में। ओके, अब वो डेटा मर्ज करना है, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं इंसर्ट इनटू कौन सा टेबल, आपका डेमो डेटाबेस। आप तो उसमें है ही तो आप लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ लिख दीजिए इसका नाम है टीबीएल, टीबीएल इम्प्लाई, और सेलेक्ट करूंगा क्या, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डेमो डीबी रिकवरी। ओके, और डॉट डीबीओ उसका स्कीमा होता है और आपका टेबल का नाम है, यानी कि मुझे इस टेबल को सेलेक्ट करो और इसमें मुझे डाल दो। ओके, अब जाके देखिएगा कि इस डेटाबेस में बिना इंपैक्ट किए आपका डेटा आ गया होगा। लेकिन कौन सा डेटा मैंने, ओके सॉरी, यहाँ पे चला रहा हूँ, ये डेमो की बात है। ओके, तो यहाँ पे जो आपका पुराना रिकॉर्ड है देखिए आ गया है। और आप कहेंगे कि ये काम कर, तू डिलीट गलत किया है ना, तू ये काम जा आप सही से डिलीट कर लो। तो सही से डिलीट करने क्या होगा, तो फिर से उसके कहेंगे ये डिलीट कमांड चलाओ, और लास्ट में तुम यहाँ पे आईडी जो भूले थे वो आईडी तुम चिपका दो, वेयर एम्प्लॉय नंबर ये इक्वल इक्वल टू टू 5, 5। और ये दोनों को सेलेक्ट करो तो दूसरी बार वो गलती नहीं करेगा। और फाइनली आपके पास डेटा आ जाएगा पूरा जो आपको चाहिए, तो पुराना डेटा भी आ गया और नया डेटा भी आ गया। तो ये आपको फाइनली ये स्टेप आपको करना है। क्लियर। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।